की हस्ती के अदब व एहतराम में ये प्रोग्राम खड़े होकर अस्सलामु अलैकुम। 3 अप्रैल 2021 को मेरी वालिदा मोहतरमा अपने रब के हुजूर पेश हो गई। इन 8 और 9 माह तकरीबन के अरसे के दौरान मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि मैं उनके बारे में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करूं, मगर आप यकीन करें कि मुझ में हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैंने जब भी कोशिश की, मेरी आवाज़ में एक ऐसा लर्ज़ा तारी हुआ और हिचकियाँ बंधनी शुरू हो जाती थी। मैं ये प्रोग्राम नहीं कर सका। आपको याद होगा, मैंने पिछले प्रोग्राम ये खामोशी क्यों में चंद अशार के ज़रिए आपके साथ अपनी कुछ वजूहात का जिक्र किया था। अगर आप मुझसे पूछें तो उनमें सबसे बड़ी वजह ये थी, क्योंकि मैंने तहैया किया था कि अब अगला वीलॉग मैं अपनी वालिदा के बारे में करना चाहता हूँ। मेरी कैफियत अभी तक वही है। अब हम जैसे लोग अल्लामा इकबाल जैसा ज़ब्त तो रखते नहीं कि जिन्होंने अपनी वालिदा के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद एक पूरी नज़म लिख दी और इतने ज़ब्त के साथ लिखी कि मैं 2 शेर आपके सामने पेश करता हूँ। कहते हैं, खाके मरकत पे तेरी लेकर ये फरियाद आऊँगा। खाके मरकत से मुराद कब्र है। मैं अपने जो उम्र में नौजवान लोग हैं उनके लिए मुश्किल अल्फाज की वजाहत कर रहा हूँ। खाके मरकत पे तेरी लेकर ये फरियाद आऊँगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। नीम शब आधी रात। तरबियत से मैं तेरी अंजुम का हम किस्मत हुआ। अंजुम सितारे। तरबियत से मैं तेरी अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमायाए इज्जत हुआ। इसीलिए नाजरीन, मैंने अपनी, चूँकि मैं बराह रास्त इस पे प्रोग्राम कर ही नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको बजाय इसके कि अपनी वालिदा के ज़रिए से बात कर सकूं, क्योंकि वो मैं कर ही नहीं सकता था, इस प्रोग्राम का नाम रखा है माँ। मेरी वालिदा, जिनको हम अम्मा जी कहते थे, उस यूँ समझिए कि मैं एक बिल वास्ता तौर पर अपने जज्बात का इजहार करना चाह रहा हूँ। माँ क्या होती है? माँ कौन होती है? माँ की शख्सियत क्या होती है? उसके अनासिर क्या है? उसके अंदर क्या कीमियाई चीज़ें हैं कि वो माँ कहलाती है? बाज़ लोग कहते हैं सब्र का पहाड़ माँ है, हिम्मत की सातों आसमान माँ है। बाज़ लोग कहते हैं इस्तिकामत सीखनी हो तो माँ है। लेकिन एक शायर ने चंद लफ्ज़ों में क्या खूब कहा है। वो कहता है, बस एक खुदा नहीं होती, बस एक खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। तो आज मैंने अपने इस प्रोग्राम करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इस पे मुझे काबू नहीं है। आज मैंने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए फिर शायरी का ही सहारा लिया है, क्योंकि बराह रास्त जज्बात का इजहार नामुमकिन, जैसे मैंने कहा, इतना अरसा मैं ये कर ही नहीं सका हूँ। तो शुरू में हम 3 अशार आपकी खिदमत में पेश करूँगा जिनका ताल्लुक़ माँ बाप दोनों के साथ है। और हाँ नाजरीन, इंशाअल्लाह मैं बाप की शख्सियत पर भी एक अलग से प्रोग्राम करने का इरादा रखता हूँ। तो शेर सुनिए। दूर रहती हैं सदा उनसे बलाएं साहिल। साहिल शायर का तखल्लुस है। दूर रहती हैं सदा उनसे बलाएं साहिल, अपने माँ बाप की जो रोज़ दुआ लेते हैं। बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक, माँ दुआ है जो सदा साया फगन रहती है। साया फगन यानी जिसका साया हमेशा इंसान के, उसकी औलाद के सर पर रहता है। घर की, ये ज़रा शेर मुलाहिज़ा कीजिए, घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूँगा। घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूँगा, गम छुपा कर मेरे माँ बाप कहाँ रखते थे। ज़िंदगी में ऐसे मराहिल भी आते हैं कि जहाँ माँ बाप की हैसियत ज़रा तफसील से पता चलता है कि वो क्या शख्सियत हैं या क्या शख्सियत थे। अब माँ के बारे में, यूँ कह लें अपनी अम्मा जी के बारे में चंद एक अशार मैं पेश कर रहा हूँ। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। शायर का तखल्लुस है ये भी। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अगला शेर है, अब एक रुमाल मेरे साथ का है, अब एक रुमाल मेरे साथ का है,
जो मेरी वालिदा के हाथ का है। एक और शेर सुनिए। उंगलियां फेर मेरे बालों में, उंगलियां फेर मेरे बालों में, ये मेरा दर्द सर नहीं जाता। शायर कहते हैं, मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा था लफ्ज़े माँ रहने दिया। मुद्दतों बाद मुयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मुयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। और नाज़रीन, आखिर में मैं एक नज़म पेश करना चाहता हूँ। ये नज़म थोड़ी सी तवील है, लेकिन इससे पहले, क्योंकि इस नज़म के पेश करने के बाद शायद मैं ये चीज़ भूल जाऊँ, जिन लोगों के वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और जिनके इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक और बात, अगर आपके वालिदैन दोनों ज़िंदा हैं तो खुदा कदर कीजिए। अगर उनमें से कोई एक वालिदा ज़िंदा है तो बाप का अदब और एहतराम भी वालिदा को दीजिए, और अगर वालिद ज़िंदा है और वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं तो जो वालिदा का हक़ था वो भी बाप की खिदमत में पेश कीजिए। आखिर में ये नज़्म मुलाहिज़ा फरमाइए। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया मकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। गली गली मैं जो आवारा फिर रहा होता, गली गली मैं जो आवारा फिर रहा होता, जहां भर में वही नेक नाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहां और मैं कम सिनो नादां, कहाँ बिसाते जहां और मैं कम सिनो नादां, ये मेरी जीत का सब एहतिमाम तुमसे है। जहां जहां में है मेरी दुश्मनी, जहां जहां है मेरी दुश्मनी, सबब मैं हूँ, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ। मौजू ऐसा है कि इसमें जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, इतनी ज़्यादा फंबलिंग, ये भी मेरे लिए बहुत यानी कहता हूँ, मैं अपने आप को शाबाश दे रहा हूँ कि मैं ये पढ़ पा रहा हूँ। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। ए मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, ए मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, तुम ही से है सुबह मेरी शाम तुमसे है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।